हड़प्पा की खुदाई में जो दूसरा सामान हमें मिला, वो क्या मिला? पासा, जिससे कि आप खेलते हैं। उस समय में इसका मतलब खेल की शुरुआत हो चुकी थी। आप लोग एंटरटेनमेंट और अम्यूज़मेंट करना शुरू कर दिए थे। और इसके अलावा मिरर मिला है, जिसको आप शीशे से बनाते हैं। तो इसका मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो इसके मतलब शीशे की इंडस्ट्री बनना शुरू हो गई और उसके पीछे पॉलिश करके अपने चेहरे को देखने का, प्रतिबिंब देखने का शुरुआत हो चुका होगा। तो लोग अपने चेहरे को सजने संवारने के लिए जागरूक होना शुरू हो गए होंगे, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें अंततः मिली हैं हमें। वहाँ हमें अनाज के रूप में गेहूँ और बार्ली मिलता है और इनका भंडारण, वहाँ एक लकड़ी का बर्तन भी मिलता है जिसमें कि इस तरह के अनाज मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि लकड़ी के बर्तन का इस्तेमाल वो लोग करना शुरू कर दिए थे। इसके साथ ही तांबे का नापने वाला, पैमाइश करने के लिए जो स्केल होता है वो मिला था, जिसको आप तांबे का पैमाना कह सकते हैं। और उसके साथ साथ ही एक कुत्ते का, जो कि एक हिरन को पीछा कर रहे हैं, उसका उकेरा हुआ एक 3 डायमेंशनल मूर्ति मिला है। तो वो एक चीज़ मिला है। और जो सबसे अंतिम चीज़ मिला है वो लाल बालू पत्थर का बना हुआ एक पुरुष का आधा शरीर मिला है, जो नीचे का हिस्सा जिसको टॉर्सो कहते हैं, धड़ जिसको कहते हैं, वो मिला है। तो ये तो वहाँ की हो गई जो स्कल्पचर है, अनाज हैं और जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में मैंने बताया। हालाँकि जब आगे हम चलेंगे तो हम आपको बताएँगे कि वहाँ की टाउन प्लानिंग में किन-किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया था। वहाँ पे जो ज़्यादातर देखा गया है कि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म और जो आयताकार था, 2 वर्गाकार और आयताकार वो तरह का टाउन का डेवलपमेंट हुआ था और रोड सीधी होती थी और उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब और पश्चिम की दिशा में रोड को ज़्यादातर बनाया गया था। हालाँकि इसके ऊपर हम आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ा और डिटेल में आगे बात करेंगे, क्योंकि उसमें आपको और एक चीज़ जो विशेष ध्यान दिया गया था कि लोगों के स्नान करने की व्यवस्था, सामूहिक स्नान की व्यवस्था, ये भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़ोर से मिलता है। हालाँकि ये हड़प्पा की खुदाई में हमें नहीं मिला था। ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें मिला है। तो अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे कि वहाँ क्या-क्या मिला। अगर हम सारे जगह का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके हर खुदाई किए गए क्षेत्र को क्रमवार तरीके से समझें कि वहाँ किस-किस तरह का आर्टिफैक्ट और जो डिज़ाइन था, बिल्डिंग मटेरियल्स था, वो किस-किस तरह के मिले, तो हमें वहाँ की जीवन शैली पे एक विशेष प्रकाश डालने का मौका मिलेगा। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम जानते हैं तो 3 चीज़ उनका आप ध्यान रखेंगे कि 3 चीज़ बेहद खास था। एक तो विशेष व्यक्ति के लिए रहने के लिए महल, जिसको आप सिटाडेल कहते हैं। दूसरा, पब्लिक के लिए कहीं पे अगर मीटिंग होगी तो उनके लिए एक बड़े भवन का निर्माण होना, वो आपको मिलेगा। और जो कॉमन लोगों के लिए स्नानागार होते हैं, इसका मतलब सामूहिक रूप से लोग एक जगह पर आकर के स्नान करते होंगे, वो मिलेगा।